हेलो दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी के छठे महीना। प्रेगनेंसी के छठे महीने में लक्षण, डाइट, शिशु का विकास और सावधानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का छठा महीना प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही का आखिरी महीना है। इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी में 20 सप्ताह पूरे हो चुके होते हैं और अगले 4 सप्ताह बाकी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आप पूर्ण रूप से एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई देती हैं क्योंकि आपकी बेबी बम्प का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। जैसे जैसे आपके शिशु को पौष्टिक की ज़रूरत होती है, वैसे वैसे आपका शरीर खून के उत्पादन को बढ़ाता है। इस दौरान आप खुद में कुछ सामान्य लक्षण महसूस करती हैं, लेकिन आपको इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी लक्षण 20 से 24 सप्ताह के दौरान होते हैं। ये आम हैं, जो कुछ समय बाद अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने लक्षणों से ज़्यादा परेशान हैं या फिर इनकी वजह से आपको कोई दूसरी परेशानी है, तो आप अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर इसके बारे में बातें करें। प्रेगनेंसी के छठे महीने के लक्षण। हम आपको प्रेगनेंसी के छठे महीने में होने वाले उन लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो सामान्य हैं और आमतौर पर आपकी सेहत या आपके शिशु पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। पीठ का दर्द। पीठ में दर्द। प्रेगनेंसी के 20 से 24 सप्ताह के दौरान आपका शरीर गर्भ में पल रहे शिशु का विकास करने के साथ साथ खुद को भी प्रसव के लिए तैयार करता है। आपके शिशु का विकास होने के साथ साथ गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है और आपका पेट आगे की तरफ निकलता है तथा शरीर में मौजूद हार्मोन्स पेल्विक क्षेत्र और मांसपेशियों को ढीला करते हैं, जिसके कारण आपके पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। अगला है सूजन होना। प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की पूर्ति के लिए आपके शरीर में टिश्यू के अंदर तरल पदार्थ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेल्विक क्षेत्र में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो आपके शरीर में और खासकर आपके पैरों, हाथों और एड़ियों में होने वाले सूजन का कारण बनता है। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में सूजन का एक आम लक्षण है। ज़्यादा सूजन होने की स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। अगला है खाना हजम नहीं होना। गर्भाशय के 24वें सप्ताह के आसपास आपको गैस और कब्ज की समस्या आने लगती है, क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गैस और कब्ज की समस्या से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गैस या कब्ज की वजह से खाना हजम नहीं होता है। प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षण जो खान पान में बदलाव लाने पर दूर हो जाता है। इस सब के अलावा भी कुछ से ऐसे सामान्य लक्षण है जिसका अनुभव 22 हफ्ते में प्रेगनेंसी के सप्ताह में आसपास होती हैं। इससे आपको बार बार भूख और प्यास लगना, गर्मी लगना, हल्का फुल्का कमजोरी महसूस होना शामिल होता है। अगला है प्रेगनेंसी के छठे महीने में डाइट। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको भूख और प्यास बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। विकास तेज़ी से होने के कारण उसे ज़्यादा पौष्टिकता की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण आपके शरीर में खून का उत्पादन बढ़ जाता है और हार्मोनल बदलाव भी लगातार होते रहते हैं। ऐसे में आपको डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, दूसरे पौष्टिक आहार को शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह आपको और आपके शिशु के स्वास्थ्य में मदद करता है। अगला है भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन। जैसा कि आपको पता है कि आप माँ बनने के काफ़ी करीब जा चुकी हैं। अब तक आप प्रेगनेंसी के 5 महीनों को पार कर चुकी होती हैं। इस दौरान आपके शिशु का विकास बहुत तेज़ी से होता है। उनका आकार और वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। साथ ही आपके शरीर में भी बदलाव होते हैं, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे में शरीर और शिशु दोनों की
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। ये शरीर में मौजूद परेशानियों को दूर करके शरीर की मरम्मत करते हैं। यही कारण है कि 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी में आपके डाइट में प्रोटीन को शामिल करना ज़रूरी है। उसकी पूर्ति के लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, मट्ठा, अंडा, दाल, फलों को शामिल कर सकती हैं। अगला है फाइबर, मिनरल्स और विटामिन का सेवन। प्रेगनेंसी में 23वें हफ्ता के दौरान शरीर का मौजूद होने की आवश्यकता, क्योंकि यह इस दौरान आपके शरीर पर कई तरह के प्रेशर हैं। विटामिन, मिनरल और फाइबर का सेवन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसकी पूर्ति के लिए आपको ताज़ी और हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवा आदि का सेवन करना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों का सेवन करने पर आपको आयरन, मिनरल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड और दूसरे काफ़ी तत्वों को पूर्ति करता है। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में शरीर में खून की बदलाव के कारण हार्मोनल में असंतुलन होने के कारण कई बार आपको मसूड़ों में खून भी निकलता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप नींबू, आंवला, संतरा को अपने खान पान में शामिल कर सकती हैं। अगला है फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेवन। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में आपके शरीर में किसी भी समय ऊर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के 20वें से 24वें सप्ताह के बीच अपने दैनिक जीवन और खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। इस दौरान शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप घी, मीट, आलू, चावल, दूसरे वसीय पदार्थों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगला है प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 20 से 24 सप्ताह के बीच शिशु में बहुत बदलाव आते हैं, जिन्हें आप महसूस करती हैं। इस दौरान आपका शिशु गर्भ में हरकत करना शुरू कर देता है। वह बाहर की आवाज़ें सुन सकता है और उसके अनुसार प्रक्रिया भी दे सकता है। हम आपको नीचे बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के दौरान शिशु में किस तरह के विकास होते हैं। अपना अंगूठा चू सकता है। शिशु इस दौरान हिचकी ले सकता है। स्किन की पारदर्शी खत्म हो जाती है। शिशु का दिमाग तेजी से विकसित होता है। अभी शिशु के फेफड़े विकसित नहीं हुए होते हैं। शिशु के वास्तविक बाल और नाखून उगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त शिशु के लगभग सभी अंग तैयार हो चुके होते हैं। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के अंत तक शिशु में 10 से 15 इंच होता है। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के अंत तक शिशु का वजन 500 से 700 ग्राम होता है। स्किन लाल और झुर्रीदार होती है, जिस पर मुलायम बालों की एक परत होती है। उसके सीने और जांघों पर एक पैटर्न बन जाता है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। शिशु के पेट में मिकोनियम नामक का काला पदार्थ जमा होने लगता है, जो उसका पहला मल बनता है। इस दौरान शिशु अपने आप सांस नहीं ले पाता है। यही कारण है कि प्रीमैच्योर जन्म होने पर शिशु को इन्क्यूबेटर में रखा जाता है। अगला है प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में सावधानियाँ। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में आप अपने खान पान और दैनिक जीवन पर ध्यान देने के साथ साथ आपको कुछ सावधानियाँ का भी ख्याल रखना चाहिए। नीचे हम कुछ चीज़ों को बता रहे हैं जिसको अपने आप सावधानियाँ रखना चाहिए। संतुलित आहार लें, पेट पर दबाव न डालें, लंबे समय तक झुकने से बचें, समुद्री भोजन का सेवन न करें, सिगरेट और शराब से दूर रहें, कैफ़ीन और सोया से परहेज करें, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, तैलीय और मसालेदार चीज़ों का सेवन न करें, सुबह सुबह हल्का फुल्का व्यायाम और योग करें। छोटी मोटी परेशानियां होने पर दवाओं का सेवन न करें। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की राय लें। इन सब के अलावा समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलें और जांच करवानी चाहिए। किसी तरह का समस्या होने पर खून उसका इलाज ढूंढने के बजाय डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं। इस पर आपको डॉक्टर जो सलाह दे वो सब माने। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो
आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें।